रशियन ट्विस्ट। इसका नाम इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली रशियन सोल्जर्स को इनिशियली कराया जाता था फॉर देयर बेटर एंड्योरेंस, फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, ऑब्लिक्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए किया जाता था। इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स ट्रेन होते हैं, कोर ट्रेन होता है, साथ साथ में आपका इसमें स्पाइन का रोटेशन होता है। इसको करना कैसे, इसमें आपको बैलेंस को रख के रखना है। आपको इसका एक तरीका है जो आपको करना है, देखिए, यू हैव टू डू इज लाइक, इसमें आपको लेग को रेज करना है, बैलेंस करना है। ये टॉर्सो वाले पोर्शन को यू हैव टू कीप इट स्ट्रेट, बेंड नहीं करना है, ध्यान देना है। और ये फुल टॉर्सो का जो ऊपर का टॉर्सो आपका वो पूरा मूवमेंट होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, विल डू 10 काउंट्स। बैलेंस होल्ड किया, देन स्टार्ट, ब्रीथ आउट 2, stop, then wait for 10 seconds, we'll do 10 more counts. पोजीशन सेम, टॉर्सो को अपराइट रखिए, उठाइए, बैलेंस होल्ड कीजिए, देन स्टार्ट मूव। ब्रीथ आउट करके लेफ्ट जाना है, ब्रीथ आउट करके राइट जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। इनिशियली कैसा है कि अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा तो डिफिकल्टी होगी आपको। जैसे जैसे आपका बैलेंस प्रॉपर मेंटेन होने लगेगा, ये काउंट्स बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली रशियन ट्विस्ट। वॉल सिट, जैसा कि इस एक्सरसाइज का नाम है वॉल सिट, तो आप वॉल के अगेंस्ट अपने आप को लीन करते हैं और बैठते हैं। पोजीशन ऐसी है कि मान लीजिए आप चेयर पर बैठते हैं, वैसे ही आप वॉल के अगेंस्ट बैठते हैं। यह एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। आइसोमेट्रिक मींस जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम है, विदाउट लेस मूवमेंट, लीस्ट मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। यह स्ट्रेंथ बढ़ाती है, एंडोरेंस बढ़ाती है, स्टेबिलिटी आपकी देती है, बॉडी पोस्चर इंक्रीज करती है। इसमें जो मसल्स आपकी लोअर बॉडी की ऑलमोस्ट ऑल मसल्स इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग योर कोर। अब इस एक्सरसाइज को करना कैसे, आइए देखिए। सिंपल, आप वॉल को टच कर लीजिए, ये खड़े हो गया वॉल के अगेंस्ट। अब आपको स्क्वाट में जैसे पोजीशन लेते हैं, शोल्डर से थोड़ा सा बाहर आपके पैर रहने चाहिए, नेचुरल आप हो गए। अब आगे को आइए, अब आप ये समझिए कि आप चेयर में बैठने जा रहे हैं। सो यू कम फॉरवर्ड, देन टेक पोजीशन। आपने वॉल पर सहारा लिया, गो डाउन डाउन डाउन, वाइडन योर, वाइडन कीजिए, गो डाउन 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 फर्दर। ओके, नाउ पोजीशन हाथ की कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसी ऐसी, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। सो नाउ वी विल वेट फॉर 10 सेकेंड। रिलैक्स कीजिए एंड देन विल डू 10 सेकेंड्स। ओके, नाउ with this position you can relax, come back to the original position, 10 seconds wait। अभी हम 15 seconds के लिए वापस से करेंगे। स्टार्ट। ओके, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आप इसके ड्यूरेशन को अपने आप बढ़ा सकते हैं और देर तक इसको आप कर सकते हैं। काफ रेजेस, जैसा कि नाम है, ये काफ के लिए आपके एक्सरसाइज है। देखने में तो वैसे काफ बहुत छोटी मसल है, हमारे बैक से फुट के बैक में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। आपकी सारी एक्टिविटीज में इसका इन्वॉल्वमेंट है, वॉकिंग, रन, एथलेटिक परफॉर्मेंस यू डू, एनीथिंग यू डू, हर जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है। स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट में बैठते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक जगह बैठ करके काम करते हैं, बहुत नेसेसरी है कि आप काफ को ट्रेन करें फॉर बेटरमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑफ योर लेग। इसमें जो आपकी मसल्स इन्वॉल्व है वो होगी गैस्ट्रोसिनेमस, आपकी सोलियस, जॉइंट एक्शन हो गया आपका प्लैंटर फ्लेक्शन। और इसको करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है और इफेक्टिव है। आइए मैं दिखाता हूं आपको। आप किसी भी वॉल के अगेंस्ट में खड़े हो जाइए, नॉर्मल लेंथ पे
फुट को रखिए और अब आपको ये रेस करना है, आपके लेग को पूरा रेस करना है। रेस करने के बाद देन यू हैव टू गो डाउन, बट ये इंश्योर करना है आपको कि ये नीचे आपका जो फुट है इट शुड नॉट टच द ग्राउंड, क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब है कि टेंशन शुड बी ऑन दैट मसल। तो आप ऊपर उठाएंगे, होल्ड फॉर 3 सेकेंड, देन गो डाउन। फ्लैट फुट नहीं रखना है जमीन में, उसके पहले यू हैव टू रेज इट। नाउ देन अगेन रेज इट। सो लेट्स डू start with the exercise. We'll do starting 10 counts. Start. आफ्टर यू केप्ट योर फुट डाउन, अभी आपको यही एक्सरसाइज एक पैर पे करनी है। स्टैंड ऑन योर 1 फुट। पूरा प्रेशर आपका एक पैर पे आ गया, बैलेंस बनाइए, रेज इट, बट अगेन डोंट टच द ग्राउंड, रेज इट। नाउ आई विल डू 5 काउंट्स ऑन ईच लेग। स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट लेग चेंज हुआ। स्टॉप, रेस्ट ऑन बोथ द फुट। ये एक्सरसाइज जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाए, इसको आप काउंट्स को बढ़ाते जाइए, 15, 20। इंश्योर कीजिए कि आप 50 काउंट तक जाएं, और आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस एक्सरसाइज को जरूर करें फॉर गुड हेल्थ ऑफ योर काफ मसल्स। जंपिंग लंजेस, ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करती है, ताकत बढ़ाती है। इसमें लोअर बॉडी की आपकी सारी मसल्स इन्वॉल्व है, जैसे, और साथ साथ में हम कह सकते हैं मेनली आपकी क्वाड्रिसेप्स हो गई, आपकी हैमस्ट्रिंग हो गई, ग्लूट्स हो गए, आपके साथ साथ में काफ मसल्स हो गई। अब जॉइंट एक्शन जो इसमें है उसमें हिप और आपका नी एक्सटेंशन है। इस एक्सरसाइज के फायदे मैंने बताया कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग होती है, बट साथ साथ में मैं प्रिकॉशन भी देना चाहूँगा कि यदि आपको नी में पेन है, आपके एंकल में पेन है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए या बहुत स्लोली कीजिए, बिकॉज इट शुड नॉट हैव बैड इफेक्ट ऑन योर नी एंड एंकल। उस केस में आपको रिवर्स लंजेस नॉर्मल वाले करने हैं। आप मेरे प्रीवियस जो वीडियो है उसको जाके रेफर कर सकते हैं, एंड यू कैन डू दिस। एनीवे, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पोजीशन लेनी है। पोजीशन लेने के बाद अब कैसे रिवर्स लंजेस में हम कैसे करते थे, ये नीचे जाना है, आपको बताया था मैंने। इसमें हम कैसे करेंगे, ये विद जंप जाएंगे। डिफरेंस इज दैट वी आर गोइंग विद द जंप। लेकिन जब आगे आप जाएंगे तो मैंने जैसे रिवर्स लंजेस में हम फॉलो करते हैं, ये जो पोजीशन है, ये टो और नी की पोजीशन आगे नहीं जानी। यू डोंट हैव टू क्रॉस, टो लाइन को क्रॉस नहीं करना, ये आपको नीचे जाते वक्त ध्यान देना है, जंप करना है। सो लेट्स do 5 lunges together. Over each leg का we have counted 5. Wait for 10 seconds. Relax. Now do 10 more counts. So once you are confident, slowly आप जैसे इजी हो इस काउंट्स को बढ़ाते जाइए। लेग रेजेस, ये वर्कआउट आपके कोर मसल्स के लिए। इसमें जो मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती है वो हो गई आपकी रेक्टस एब्डोमिनस और लोअर एब्स की मसल्स इन्वॉल्व हो गई। इसके साथ साथ आपका जो जॉइंट एक्शन इसमें होता है वो हो गया आपका हिप फ्लेक्शन। अब मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूं। देखिए,
इसमें इंपॉर्टेंट है कि मेथड आप क्या करते हैं और इसमें सांस आप कैसे लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ऐसे लाई डाउन, हाथ को आपको साइड में रखना है, टच नहीं करना तो आपके हिप्स को साइड में रखना है और आपको सांस लेके फिर सांस छोड़ते हुए इसको ऊपर उठाना है। आप मैक्सिमम इसको यहां तक ले जा सकते हैं जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसके साथ फिर ये आपको नीचे लेके जाना है, स्लो लेके जाना है, ऑलमोस्ट टच नहीं करना ग्राउंड में, बहुत स्लो टच करते, डोंट टच इट। फिर सांस, चूंकि जब आप ऊपर उठाएंगे कॉन्ट्रैक्शन होगा, पेट दबेगा आपका, तो उसमें आपको सांस को बाहर ब्रीथ आउट करना है। तो नाउ देन स्लोली यू हैव टू गो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट 10 काउंट्स। Now slowly rest on the ground. So this is your exercise. आप इसके काउंट्स को स्लोली when you become comfortable keep on increasing, काउंट्स बढ़ाते जाइए। ग्लूट्स किक बैक, ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, बेटर शेप देने के लिए। आपके ग्लूट्स तो अगर आप देखें तो लंजेस में भी ट्रेन होती है, स्क्वाट्स में भी ट्रेन होती है, बट ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो कि पर्टिकुलरली ग्लूट्स के लिए ही काम आती है। इसमें जो आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती है वो 3 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती है, होगी मैक्सिमम, मिनिमम एंड देन आपकी मीडियस। अब इसको करना कैसे है, आइए। सिंपल एक्सरसाइज, रेस्ट करिए अपने हैंड्स को अगेंस्ट एनी वॉल और आपको थोड़े से वाइड अपार्ट खड़े होइए, किक कीजिए जितना मैक्सिमम आप किक कर सकते हैं, बेंड नहीं करना है, यू हैव टू स्ट्रेट किक करना है एंड किक करना है, फिर स्लो नी, जब वापस आएगा तो इट शुड बी स्लो। सो लेट्स किक, वी आर डूइंग 10 काउंट्स। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आप इसे इजीली कर सकते हैं। दिस इज योर ग्लूट्स किक बैक।